वाराणसी के रामनगर स्थित डीपीएस स्कूल एंड कोचिंग सेंटर में बाल दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित। बच्चों को प्रेरणादायक देशभक्ति की कहानी सुनाई गई। कार्यक्रम के दौरान लड्डू, चॉकलेट सहित कई उपहार बांटे गए। बच्चों में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रमा सिंह ने बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आत्मविश्वास व स्वावलंबन विकसित करना हमारा सतत प्रयास है। विद्यालय में शिक्षा के साथ संस्कारों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आत्मनिर्भरता, अनुशासन और माता पिता के प्रति सम्मान पर भी जोर। बाल दिवस पर आयोजित ये कार्यक्रम बच्चों के लिए यादगार साबित हुआ। हाँ, यहाँ पे डीपीएस स्कूल पे रखा गया था बच्चों के लिए। छोटे से प्रोग्राम हुई है जो हम लोगों ने खुद आपस में सेलिब्रेट किया है। हमारे छोटे छोटे बच्चों थे, अपने अपने स्पीच इन लोगों ने दी है, अच्छे से डांस वगैरह हुआ। हमने बच्चों को चॉकलेट वगैरह दिए है। पर जैसे स्कूल में हम लोग अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, उन्हें अगर परिवार में भी ये सब दोहराया जाए तो बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। परिवार का माहौल अच्छा रहना चाहिए, जैसे बात विचार, पढ़ाई लिखाई सबके मामले में अच्छा होना चाहिए। सिर्फ पढ़ने लिखने से ही नहीं होता है, बहुत सारे सपने ऐसे भी हैं जो बिना पढ़े लिखे बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छे पॉजिटिविटी से पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। और उन बच्चों को भी देखा गया है, खासकर हमारे स्कूल में भी हैं अच्छे पेरेंट्स हैं जो अच्छे अच्छे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। जैसे मॉर्निंग में आते वक्त गुड मॉर्निंग, पैर छू के प्रणाम करना, ये सब पहले होता था, लेकिन अभी हम लोग अपने बच्चों को भी शिक्षा देते हैं और आगे पेरेंट्स से कहेंगे कि अपने बच्चों को ये शिक्षा हमेशा देते रहें। सर जी, आपके विद्यालय में आज बाल दिवस के अवसर पर आज जो है बच्चों का दिन है पंडित जी, और हम लोग बच्चों के लिए ही सब कुछ निर्धार करते हैं जो है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से जो है सेवा कार्य है, गौ सेवा और बच्चों की सेवा। तो मैं एक वरिष्ठ पशु चिकित्सक होने के साथ साथ जो कुछ सरकारों का भी विद्यालय स्थापना करके किया जा रहा है, जिससे हमारे तमाम शिक्षकगण हमारे साथी बच्चों के साथ जुड़ करके उन्हें पढ़ाना और उन्हें कुछ उत्कृष्ट कार्यों के लिए सद्गुणों को सिखाना, संस्कार को सिखाना और भौतिक जीवन में आने वाली चीज़ों को बताना, सारी चीज़ें जो है विद्यालय के साथ जो बताया जाता है, कराया जाता है। हम लोग कहीं ना कहीं डॉक्टर कहते हैं कि आप एजुकेशन के वर्तमान में जो बदलाव की जरूरत हमेशा रहती है, क्योंकि हम लोग का हमारा अपना एक स्लोगन है कि हर कदम शिक्षा की ओर। तो हम लोग हमेशा कुछ न कुछ नया करने को सोचते रहते हैं और करते भी हैं। शिक्षा में काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सुसंस्कृत शिक्षा है और सद्गुणी शिक्षा है वो मिल नहीं पा रहा है बच्चे। वो संस्कार से बच्चे दूर होते जा रहे हैं। अपने घर में भी पूरी तरीके से संस्कार नहीं उनको मिल पा रहा है। विद्यालय में भी जा रहे हैं तो संस्कार से अलग हो जा रहे हैं। तो केवल भौतिक शिक्षा से ही मतलब नहीं है, उन्हें सुसंस्कृत शिक्षा की बहुत ही सुदृढ़ आवश्यकता है। प्रतिभा को निकालने के लिए जो है तमाम तरीके से जो है बच्चों को कंप्यूटर के ज्ञान आजकल जो है बहुत आवश्यक हो गया है। और जनरल नॉलेज की चीज़ें जो है हम लोग सोचते हैं कि जीके के बारे में बच्चे अधिक से अधिक जाने, बाकी सब्जेक्ट की चीज़ें जो है तो अपने विषय अनुसार तो पढ़ते ही रहते हैं। तो जो है सामान्य ज्ञान और आने वाले समय में जो बच्चों को हमेशा उसके साथ आ रहा है कंप्यूटर की आवश्यकता है उसको वर्तमान के गवर्नमेंट संभव देखिए क्या चीज नहीं है। संभवतः अगर प्रयास किया जाए तो हर चीज संभव हो सकता है। वही हमने बताया ना कि सुसंस्कृत शिक्षा की बहुत ही आवश्यकता है।
भौतिक शिक्षा तो बच्चे ले ही रहे हैं, किताबी ज्ञान है, बाकी चीज़ें जो उनको आगे बढ़ने के लिए है तो किताब से पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षक है अपना अपनी प्रतिभा के अनुसार पढ़ा भी रहे हैं, बच्चे सीख भी रहे हैं। लेकिन जो संस्कृत शिक्षा है, संस्कार की चीज़ें हैं, बच्चों को अति आवश्यक है और उससे दूर होते जा रहे हैं, उसको हम लोग काफ़ी सुधार करने का कोशिश कर रहे हैं जो है, क्योंकि बच्चों में जब तक संस्कृत शिक्षा नहीं दी जाएगी, संवेदनशीलता नहीं आ पाएगी। अब बच्चों के विकास में अब हम देख रहे हैं कि लगभग बच्चे अधिकतर माँ बाप के साथ रह रहे हैं और माँ बाप भी बच्चों से दूर रह रहे हैं, और एक पीढ़ी उनके ऊपर वाली जो है लगभग उनसे बच्चे काफ़ी दूर हो जा रहे हैं। दादा दादी उनका जो रहते थे पहले कुछ चीज़ें सीखते थे जो है, उससे का बच्चे काफ़ी दूर होते जा रहे हैं, उनको साथ लाने की जरूरत है। बच्चों के लिए विशेष है कि बच्चे अपने अभिभावक माता पिता और गुरुजनों की बातों को माने और उनका जो पढ़ाया बताया जाती है आशीर्वाद के रूप में, ज्ञान के रूप में उसको अर्जित करें।